नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई जानकारी और ज्ञानवर्धक टॉपिक लेकर आई हूँ। तो भाइयों और बहनों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देरी किए चलो चलते हैं अपने वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लहसुन और प्याज को आयुर्वेद में औषधि माना गया है, उसे मंदिर की दहलीज के अंदर ले जाना क्यों वर्जित है? हम अक्सर इसे परंपरा मानकर पालन करते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरे पौराणिक और वैज्ञानिक कारण हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लहसुन और प्याज का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा है। आज की इस कथा में हम जानेंगे शास्त्रों का प्रमाण, समुद्र मंथन की कहानी, सात्विक राजस तामस भोजन का रहस्य और वैज्ञानिक कारण, और अंत में एक ऐसी बात जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भोग क्या होता है भगवान का? तो भगवान को वही अर्पित किया जाता है जो शुद्ध हो, मन को शांत करे, आत्मा को ऊपर उठाए। गीता में कहा गया है, जो भी अर्पण करो शुद्ध भाव से करो। अब आते हैं उस कथा पर जिसने लहसुन प्याज को विवादित बना दिया। जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और असुर अमृत पाने के लिए मंथन कर रहे थे। मंथन में विष अमृत दोनों निकले। विष को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिए और अमृत के लिए असुर लड़ने लगे। तो विष्णु जी ने असुरों को भ्रम में डालने के लिए मोहिनी रूप धारण किए। विष्णु रूपी मोहिनी जब देवताओं को अमृत पिलाने लगी तो एक असुर को सब पता चल गया और वो चुपचाप देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया और अमृत पान कर लिया। तभी सूर्य और चंद्र ने असुर को पहचान लिए। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन कंठ तक अमृत पहुंच चुका था। राहु का सिर अमर हो गया, धड़ पृथ्वी पर गिरा। कहा जाता है सिर से राहु केतु उत्पन्न हुए और धड़ से लहसुन प्याज उत्पन्न हुए। इसलिए लहसुन प्याज में अमृत का अंश भी है और असुर का क्रोध तामसिक प्रवृत्ति भी पाया जाता है। भगवत गीता में 3 प्रकार का भोजन बताया गया है। पहला है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन में फल, दूध, घी, अनाज, साग सब्जी जो मन को शांत करे, भक्ति बढ़ाए। दूसरा है राजस भोजन। राजस भोजन उसे कहते हैं जो बहुत तीखा, बहुत खट्टा, अत्यधिक मसालेदार। ये भोजन क्रोध को बढ़ाता है। तीसरा है तामसिक भोजन। तामस भोजन में बासी, सड़ा हुआ, अत्यधिक उत्तेजक लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आते हैं, जो काम, क्रोध और उत्तेजना बढ़ाते हैं, ध्यान और भक्ति में बाधा डालते। ये तो हुई शास्त्रों की बात। अब विज्ञान की बात कर लेते हैं। लहसुन प्याज में सल्फर कंपाउंड होता है जो अत्यधिक गर्म तासीर का होता है, नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करते हैं, मन को चंचल बनाते हैं। इसलिए योगी, ब्रह्मचारी और साधु और व्रती लोग इनसे दूर ही रहते हैं। मंदिर एक ऊर्जा का केंद्र होता है। वहाँ मंत्र, घंटा, दीप, धूप सब कुछ सात्विक होता है। लहसुन प्याज की गंध और ऊर्जा मंदिर की सात्विकता को प्रभावित करती है, साधना में बाधा बनती है। इसलिए भगवान को भोग और प्रसाद में लहसुन प्याज नहीं चढ़ाया जाता। तो भाइयों और बहनों, अंत में यही बात करना चाहूँगी कि बहुत से लोगों के मन में आती है ये बात, तो क्या भगवान नाराज़ हो जाते हैं? तो बताना चाहूँगी, नहीं, भगवान नाराज़ नहीं होते। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भोजन के नहीं। यदि मजबूरी हो, अज्ञानवश हो जाए तो भगवान कभी नाराज़ नहीं होते। लेकिन जो नियम जानते हुए भी भगवान को लहसुन प्याज वाला भोग चढ़ाते हैं, उन्हें साधना का फल नहीं मिलता। तो भाइयों और बहनों, लहसुन प्याज पाप नहीं है। यह सबके लिए वर्जित नहीं है। यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए मनाही है जो साधना और तपस्या के मार्ग पर चल रहे हैं। गृहस्थ जीवन में इसे औषधि के रूप में स्वीकार किया गया है। मंदिरों में सात्विकता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए यह नियम कड़ा होता है। जैसा अन्न वैसा मन। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारी सोच पर पड़ता है। भगवान को वह अर्पण किया जाता है जो मन को शांत करे, पवित्र बनाए। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय अवश्य कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर करें। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।